हेलो स्टूडेंट्स। एसपी एकेडमी रावला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी पुस्तक सृजन का लेसन नंबर 15 तौलिए, तो उसके दौरान हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मधु की सहेलियां आती हैं और मधु में आए परिवर्तन को देखकर उन्हें आश्चर्य होता है, और दूसरी तरफ मधु का पति वसंत, जो कि 2 महीने के लिए बाहर गया है, 2-3 महीनों के लिए, तो वो भी वापस आता है और उसकी सहेलियां चली जाती है। तो क्या बातचीत हुई थी उसका वर्णन था। और लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से वसंत जब आता है तो कहता है कि तुम्हें कितनी बार कहा है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। सेहत सेहत सेहत, जो कुछ है दुनिया में सेहत ही है, यानी कि हमारा स्वास्थ्य ही है। जीवन में तुम्हारी यह सफाई और सुघड़ता ने, ये नज़ाकतें, ये सब इतना काम न देगी जितना आपकी सेहत। यदि यही ठीक नहीं रहती तो ये सब इस काम के हैं और इनकी हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। अपने कथन की बारीकी का स्वयं ही आनंद लेता है और फिर उस पहली बार कमरे को अच्छी तरह देखा, किस प्रकार से मधु ने उस कमरे का काया पलट किया है। और किस प्रकार ये ट्रे और प्याले, तो इस प्रकार से लिखा हुआ था, ऐसा हमने पढ़ा। और उसके आगे आज हम पढ़ेंगे मधु कह रही है, मैंने पलंग इधर ही बिछा दिया है कि आप और आपके मित्रों को जरा भी कष्ट या परेशानी न हो। यानी कि आपके मित्र हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट या परेशानी न हो। तो ऐसा है। फिर मजे से लिहाफ लेकर बैठिए, कह रही है मधु कि मजे से लिहाफ लेकर बैठिए, टेलीफोन आपके सिरहाने रहेगा। अब वसंत कह रहा है बड़े ही उल्लास से, बड़े ही जोश से, बड़ी ही खुशी के साथ, वाह, मैं कहता हूँ तुम तो बेहद अच्छी हो। फिर मधु कह रही है, मैं स्वयं अपनी सहेलियों के साथ इसी लिहाफ में बैठी हूँ। वसंत आश्चर्य मिश्रित उल्लास से, सच? मधु उसकी ओर प्रशंसा की इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से देखते हुए
और चाय भी हमने यहीं पी है। तो मधु उसकी ओर इच्छुक प्रशंसक इच्छुक प्यार भरी दृष्टि से और कहती है कि और चाय भी हमने यहीं पी है। अब वसंत प्रसन्नता से वाह। मैं कहता हूँ अब तुम जीवन का रहस्य समझ गई हो, जीवन का राज समझ गई हो। जीवन का भेद बाह्य तड़क भड़क में नहीं, अंतर की दृढ़ता में है। किसमें है? अंतर की दृढ़ता में है। यदि हमारी प्रतिरोध शक्ति, हमारी पावर ऑफ रेजिस्टेंस कायम है। मधु चाय भी अब आप यहीं पिया कीजिएगा। मधु से कह रही है कि चाय भी आप अभी यहीं पिया कीजिएगा अपने नरम या सॉफ्ट बिस्तर पर। आगे है वसंत अत्यधिक उल्लास से, यानी बहुत ही उत्साहित है वो। वाह, अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। यानी कि अत्यधिक खुशी के साथ कह रहा है कि अब इसी बात पर तुम मंगला से कहो कि मेरे लिए चाय का पानी रखे। अब तो मधु कह रही है अब तो आप नाराज नहीं हैं। वसंत फिर कह रहा है आश्चर्य से, नाराज? आप इतने दिनों तक मन में गुस्सा रख सकते हैं, यह मैंने सपन में भी नहीं सोचा था। वसंत कह रहा है और भी आश्चर्य से, गुस्सा? मधु 2 महीने से आपने ढंग से पत्र तक नहीं लिखा। वसंत, पर मैंने। फिर मधु बीच में कहती है पत्र लिखे थे जी, मैं कुशल से हूँ, अपनी कुशल का पता देना, इसे पत्र लिखना कहते होंगे। वसंत जोर से कहका लगाता है, ठहाका लगाता है, यानी हंसता है। तो तुम इसका कारण यह समझती हो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ? पगली, तुमसे भी कभी कोई नाराज़ हो सकता है। मधु पर 2 पंक्तियाँ। वसंत कह रहे 2 पंक्तियाँ लिखने का भी अवकाश मिल गया, तुम इसी को बहुत समझो। मधु, अच्छा, आप जाकर हाथ मुँह धो लीजिए, मैं चाय तैयार करती हूँ। वसंत कह रहा है मैं कहता हूँ तुम कितनी अच्छी हो। फिर मधु मुस्कुराते हुए कहती है अच्छा, चलिए पहले हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए। वसंत, यह फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई। वसंत कह रहा है कि यह फिर तुमने कपड़े बदलने की पख लगाई। मधु, क्यों न कपड़े न बदलिएगा, एक रात और एक दिन गाड़ी में सफ़र करके आए हैं, मार्ग की धूल सारे शरीर पर पड़ी हुई है। चलिए जल्दी हाथ मुँह धोकर कपड़े बदलिए, मैं इतने में चाय तैयार करती हूँ। फिर आगे है वसंत को स्नानघर के दरवाजे की ओर धकेलती और नौकरानी को आवाज़ देती है मंगला दूसरे कमरे के दरवाजे से झांकती है, जी बीवी जी। मधु, सामान रखवा लिया या नहीं? मंगला, जी बीवी। मधु, यह ट्रे और प्यालियाँ उठा, पानी तो चाय का ठंडा हो गया होगा। बाबूजी इधर उधर हाथ मुँह धोने गए हैं। मैं और पानी रखती हूँ।
इतने में यह पानी फेंक कर चायदानी और प्यालियाँ अच्छी तरह धो डाल। मंगला ट्रे आदि उठाकर जाती है, तभी एक चमचा गिर जाता है। मधु कुछ तीखे स्वर से, यह चमचा फिर फर्श पर गिरा दिया तूने। इस बार कहा है कि चमचा ना गिराया कर, फर्श पर चिपचिप होने लगती है। अब ट्रे बाहर रखकर इस जगह को गीले कपड़े से धो डाल। वसंत स्नान गृह से ही, अरे भाई साबुन कहाँ है? मधु ध्यान से देखिए, वहाँ तख्ती पर पड़ा है। वसंत वहीं से, और तौलिया। मधु हाथ मुँह धोआइए और इधर कमरे से सूखा नया तौलिया लेकर पहुँच लीजिए। मंगला कपड़े का टुकड़ा भिगोकर लाती है और चुपचाप फर्श साफ करने लगती है। तू फर्श साफ करके चायदानी और प्यालियाँ धो डाल, और मैं पानी रखती हूँ चाय का। रसोई दरवाजे से चली जाती है। कुछ क्षण तक मंगला चुपचाप फर्श साफ किए जाती है। फिर वसंत हाथ मुँह धोकर कुर्ते की आस्तीनें चढ़ाए, बुझा जलाई गुनगुनाता हुआ आता है। डोला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले रे, मैं झूला कैसे झूलूं मेरा जिया डोले। यानी कि इस प्रकार का कोई गीत गाता हुआ, कोई कुछ गुनगुनाता हुआ वो आता है, और अपने ध्यान में मगन कुर्सी की पीठ पर पड़े उस तौलिए से मुँह पहुँचने लगता है, जिससे सुरु और चिंती हाथ में पहुँच कर गई। तो मधु रसोई खाने से ही यह कैतली कैसे बना रखी है मंगला तुम्हें, मानो तो मैल जमी हुई है पैंदे में। केतली हाथ में लिए आ जाती है। मुझे कभी बर्तन न साफ करने, तुझे कभी बर्तन नहीं साफ करने आएंगे मंगला। कितनी बार कहा है कि सफाई का। अचानक वसंत को सुरु वाले तौलिए से मुँह पहुँचते हुए देखकर लगभग चीखते हुए, यह सूखा नया तौलिया लिया है आपने? मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते? कि मधु फिर पहले जैसा ही बिहेव करने लगी है, क्योंकि इस चीज़ की वो आदि है, उसे रह नहीं जाता। तो कहती है, मैं पूछती हूँ, आप सूखे और गीले तौलिए में भी तमीज़ नहीं कर सकते? अभी तो सुरु और चिंती चाय पीकर इस तौलिए से हाथ पहुँचकर गई। वसंत घबराकर, थोड़ा बौखलाहट के साथ, परंतु नया मधु गई। नया तौलिया उधर कमरे में टंगा है। मधु नए तौलिए के बारे में कहती है कि जो नया तौलिया है वो उधर कमरे में टंगा है। तो वसंत कह रहा है, ओह ये कमबख्त तौलिया। इनके थोड़ा उसे भी महसूस सा होता है, तो कहता है कि ओह ये कमबख्त तौलिया, मुझे ध्यान ही नहीं रहता। वास्तव में दोनों तौलिए साफ हैं मुझे।
तो बीच में रहती है उसकी बात। तो मधु बोलती है, जी साफ है, जरा आँख खोल कर देखिए। आश्चर्य से कह रही है, जरा आँख खोल कर देखिए, गीले और सूखे। फिर वसंत, मैंने ऐनक यानी कि चश्मा उतार रखी है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। वसंत ने कहा कि मैंने ऐनक उतार रखी है क्योंकि उसकी निगाह थोड़ी कमज़ोर है, और इसीलिए कहता है कि मैंने ऐनक उतार रखी है, और ऐनक के बिना तुम जानती हो हमारी दुनिया। खिसियानी हंसी हंसता है। मधु, जी अब की दुनिया न जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। मधु फिर थोड़ा सा व्यंग्य के साथ कहती है, मधु जी आपकी दुनिया जाने आप किस दुनिया में रहते हैं। अब तो ऐनक नहीं है, यानी कि अब तो ऐनक नहीं होने का बहाना है। ऐनक हो तो कौन सा, ऐनक हो तो कौन सा आपको कुछ दिखाई देता है। मुंह फुलाकर धम से काउच में धंस जाती है, उनके अंदर में कमरा वगैरह उसमें चली जाती है। वसंत कहता है, यह तुमने फिर मुँह लटका लिया, यानी कि पहले जैसा ही व्यवहार में फिर कर रही है, इसीलिए वसंत कह रहा है कि यह तुमने फिर मुँह लटका लिया, नाराज़ हो गई हो क्या। मधु व्यंग्य से हंसकर, नहीं मैं नाराज़ नहीं। फिर वसंत कहता है चिल्लाकर, तुम्हारा ख्याल है मैं इतना मूर्ख हूँ जो यह भी नहीं पहचान सकता। और सहसा पर्दा कैसा होता है, गिरता है, यानी कि नाटक का समापन हो जाता है। तो यहाँ ये लेसन हुआ हमारा कंप्लीट। तो हमने पढ़ा कि किस प्रकार से मधु अपना व्यवहार रखती है, और वसंत को किस प्रकार इस प्रकार के व्यवहार से चिढ़ है। तो इस लेसन के जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको करने होंगे, ये जो दे रखे हैं आगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। इसके पश्चात पढ़ेंगे हम आगामी लेसन को। तो इस लेसन को आप बढ़िया तरीके से करते हुए बढ़िया तरीके से इसे याद भी करोगे। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।